नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री का पहला लेसन विलियन में आज पढ़ेंगे वाष्प दाब के बारे में। वाष्प दाब क्या होता है? तो वाष्प दाब क्या है? यहाँ से द्रव किस में बदल रहा है? वाष्प में बदल रहा है। तो द्रव से वाष्प में बदलने का क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। फिर वाष्प किस में बदल रही है? द्रव में बदल रही है। तो वाष्प से द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है, या इसको कहते हैं द्रवण। क्या कहते हैं? द्रवण। तो क्या है वाष्प दाब? द्रव वाष्प साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर मीन्स जहाँ पे वाष्पन का वेग और द्रवण का वेग क्या हो जाए? समान हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? साम्यावस्था कहते हैं। द्रव वाष्प साम्यावस्था पर द्रव की वाष्प बर्तन तथा द्रव पर जितना दाब आरोपित करती है उस दाब को ही हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, क्या मैंने बताया कि जब वाष्पन का वेग और द्रवण का वेग यानी कि संघनन का वेग हमारे बराबर हो जाए तो वो अवस्था कहलाती है हमारी साम्यावस्था। तो यहाँ पे द्रव वाष्प साम्यावस्था पर द्रव की वाष्प बर्तन तथा द्रव पर जितना दाब आरोपित करती है उस दाब को ही हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, अब क्या है हमारा वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में यानी कि जल में हम क्या है कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दें तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस घटना को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें, अगर हम कहना चाहिए हमें 2 कप चाय बनानी है तो 2 कप चाय बनाने के लिए हम 1.5 कप पानी रखेंगे। जब वो पानी खौलने लगेगा तो खौलने के पश्चात यदि उसमें हम चीनी ऐड करें तो चीनी ऐड करने पर तो कुछ समय के लिए उसका वाष्प दाब क्या होता है? कम हो जाता है। कुछ समय के लिए वाष्प दाब क्या होता है? कम हो जाता है जैसे हम चीनी ऐड करते हैं। ठीक है, यानी कि वो जल कुछ समय के लिए खौलना कम हो जाता है। तो वही हमारा क्या है? वाष्प दाब में अवनमन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ हो रहा था, अवाष्पशील पदार्थ में जो गर्म करने पर वाष्प अवस्था में ना बदले, ठीक है, घोला जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो क्या है, यदि किसी ताप पर हमने कोई ताप ले लिया, किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना मान लिया? P0 तथा विलयन का वाष्प दाब P है। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या हमने P0 है और विलयन का वाष्प दाब कितना है? P है। तो यहाँ पर अब निकालेंगे वाष्प दाब में अवनमन। क्या निकालेंगे? वाष्प दाब में अवनमन। तो क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माना P0 माइनस P। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वाष्प दाब में अवनमन। तो जो शुद्ध अवस्था में होगा उसका वाष्प दाब अधिक होगा, जो अशुद्ध अवस्था में होगा यानी कि विलयन की अवस्था में होगा उसका वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। तो ये आ गया हमारा वाष्प दाब में अवनमन P0 माइनस P। इसके में आगे जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे राउल्ट के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।